जय हिंद साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जाइलम और फ्लोएम जो कि एक संवहनी ऊतक है, पौधे में पाया जाता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इनका क्या काम है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो शानदार ट्रिक के साथ जाइलम और फ्लोएम से संबंधित जो मिक्सिंग कंफ्यूजन था उनको हम यहां पर दूर करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम लोग जाइलम की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाइलम की, और जाइलम के की पॉइंट हम लेकर आए हैं साथियों। सबसे पहली बात है, जाइलम का काम होता है दोस्तों वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना, मतलब कि पानी और खनिज का परिवहन करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यहां समझने वाली बात है, जो जाइलम होता है तो इसको याद करने का तरीका कि जाइलम का मुख्य काम क्या होगा, तो जा से जाइलम, जा से जल हो जाएगा। तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन ऑफ द वाटर। ओके, पौधे में। अब अपवर्ड कहा है, तो अपवर्ड का मतलब होता है कि जमीन से पानी लेकर और क्या करेगा भैया, पौधे के ऊंचाई तक लेकर जाएगा। यह चीज आपको समझना है। तो मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ जाएगा। मतलब जाइलम का जो फंक्शंस होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशात्मक होगा। वो क्या होगा दोस्तों, तो जड़ से पानी तना में जाएगा, तना से पत्ती में जाएगा, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है साथियों कि बताइएगा जाइलम क्या है, एक दिशात्मक काम करेगा कि दो दिशात्मक करेगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा या मल्टी डायरेक्शनल। तो याद रखना जाइलम क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है कि भाई साहब रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा पानी। अब समझना है, मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स क्या होगा, मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स हो जाएगा, मेड अप ऑफ क्या होगा, वेसल्स हो जाएगा, मेड अप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा और मेड अप ऑफ जाइलम फाइबर। मतलब यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और यही से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जाइलम कौन सी चार प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है या चार प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं। तो यही चार प्रकार के कंपोनेंट है जो एग्जाम में पिन करते हैं और आपका गलत हो जाता है आंसर। ओके, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम होता है, पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। अब इसको याद करने का बहुत प्यारा सा तरीका हम लेकर आए हैं ट्रिक से। ध्यान से देखना, ट्रिक आपका क्या होगा, ट्रिक है साथियों याद करने की शानदार ट्रिक। क्या होगा, टीबी पर फिर, क्या बोलेंगे, टीबी पर फिर। टी मतलब क्या हो जाएगा, अरे ट्रैकिड्स हो जाएगा। क्या होगा सर, अरे ट्रैकिड्स हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा, वेसल्स हो जाएगा। क्या होगा, वेसल्स हो जाएगा। पर का मतलब क्या हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। और फिर का मतलब होता है दोस्तों जाइलम फाइबर्स हो जाएगा। तो अब बच्चा लोग बताइएगा, सभी लोगों को याद हो जाएगा। तो हमने कहा ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये चार टाइप के कंपोनेंट आपको कहां देखने को मिलेंगे, जाइलम में देखने को मिलेंगे। यहां पर याद रखना, इनका मुख्य जो हेल्प करेगा वो किसमें, तो पौधे को कठोरता प्रदान करने के लिए, क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है। क्या होता है, लिग्निन होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो लिग्निन की वजह से ये पौधे में क्या होता है, सपोर्ट देते हैं या कठोरता या हार्डनेस आती है, स्ट्रेंथनेस आती है दोस्तों, ये याद रखना है। तो अब आते हैं, अगर हम बात करेंगे सर फ्लोएम की, तो अब फ्लोएम कैरी प्रिपेयर्ड फूड है ना। ये क्या करता है कि जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब खाना बन जाता है, मतलब ग्लूकोज बन जाता है, तो ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों तक, वेरियस पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो फा से फ्लोएम, फा से फूड हो जाएगा। याद करने का तरीका, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो भोजन के परिवहन में कौन मदद करेगा, तो हम कहेंगे फ्लोएम करेगा। अब लिखा भी है यहां पर कि फ्रॉम लीफ टू रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड, इन सब जगह, तो पौधे के सभी जगह पर जो है वो भोजन की सप्लाई करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, क्या होगा,
बाई डायरेक्शनल। आप देख सकते हो नीचे से ऊपर भी जा रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। तो इसका मतलब फ्लोएम क्या होगा, दो दिशात्मक काम। जैसे जाइलम वहां क्या था, एक दिशात्मक काम कर रहा था, लेकिन फ्लोएम यहां पर क्या करेगा, दो दिशात्मक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो यह चीज आपको बढ़िया तरीके से समझना था। अब जान लीजिएगा सर ये चार प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं। पहला है सीब ट्यूब, जिसको हम लोग चलनी कोशिका कहते हैं। कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिका कहा जाता है। फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीके से हम इसको भी याद कराने के लिए आपके पास शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। और शानदार ट्रिक क्या होगा, फिर 80 पर, क्या होगा, फिर 80 पर। फा का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। क्या होगा, फ्लोएम फाइबर्स हो जाता। और एस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, अरे सीब ट्यूब हो जाएगा। क्या होगा, सीब ट्यूब मतलब कि चलनी कोशिका। और सी का मतलब क्या होता है, अरे कंपेनियन सेल हो जाएगा। क्या होगा सर, कंपेनियन सेल हो जाएगा, ये चीज। और पर का मतलब हो जाएगा पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी चार प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं। एक होगा आपका फ्लोएम फाइबर, सीब ट्यूब हो जाएगा, कंपेनियन सेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा। तो उनको ट्रिक हम लोग टीबी पर, फिर हो गया इनका क्या होगा, फिर ये सी पर। तो ये चीज आपको याद रखना। दोनों, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसलिए रहता है, कभी कभी ये होता है कि हम भूल जाते, याद नहीं करते। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम लेकर आ रहे हैं। जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मैंने छोटा सा ट्रिक बताया था, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल। मतलब कि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि मिनरल्स, खनिज और पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सिंपली याद कर लिए होंगे। फ्लोएम किस दिशा में भोजन का परिवहन करता है, तो आपने पढ़ा होगा जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम क्या होता है भैया, बाई डायरेक्शनल। तो ये आपका जाइलम है और ये आपका फ्लोएम है। तो याद रखना साथियों, जो फ्लोएम होता है वो दो दिशात्मक होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों माना जाएगा। अब आते हैं फ्लोएम का मुख्य घटक कौन सा होता है, फटाफट आंसर करिएगा साथियों। ओके, सभी लोग बताए फ्लोएम का मुख्य घटक क्या होगा। तो फ्लोएम में क्या होता है, सीब ट्यूब होता है। क्या होता है, सीब ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर देखने को मिलेगा। बाकी ये ट्रैकिड्स आपको कहां देखने को मिलता है, जाइलम में देखने को मिलता है। जाइलम फाइबर भी जाइलम में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सही स्टेटमेंट क्या है, जाइलम दो दिशात्मक होता है, गलत बात है। जाइलम जो होता है वो क्या होता है, एक दिशात्मक। फ्लोएम ऊपर की ओर परिवहन करता है, ये भी गलत है। जाइलम में लिग्निन पाया जाता है, फ्लोएम पानी का परिवहन करता है। अब बढ़िया सवाल यही है कि भाई साहब जाइलम में क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। इसी लिग्निन की वजह से उसमें कठोरता या हार्डनेस या मजबूती आती है। ये चीज आपको समझना था। अब ये आपका पांचवा सवाल है और पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि जाइलम का मुख्य काम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क के रूप में रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास हर दिन दोपहर 3 बजे होती है, एकदम धमाकेदार क्लास होती है, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तो साइंस अगर सीखना है, साइंस को मजबूत करना है और साइंस में पूरे नंबर लाने हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली रेलवे के, तो जरूर 3 बजे जुड़िएगा यूट्यूब के 3 बजे की क्लास में दोस्तों, केवल और केवल एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद,